हेलो स्टूडेंट्स, शॉर्टरन इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने एक चीज पढ़ा होगा। एमपीसी एंड एमपीएस के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। एमपीसी एंड एमपीएस के बारे में आपने भाई जरूर पढ़ा होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा आपने। अच्छा, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वह क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने, है? अच्छा, मैंने भी आपको पढ़ाया है, मैंने भी आपको डायग्राम पे या शेड्यूल पे मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एमपीएस के बारे में भी पढ़ा होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में पढ़ा होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, ये आपने पढ़ा होगा। एंड जब हम आप इसको लिखते हो तो वह लिखते हो कि अगर रिलेशनशिप बताना है, अगर रिलेशनशिप आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, तो टीचर ने आपको पढ़ाया है, ठीक है, आप जानते हो कि एमपीसी एंड एमपीएस ये दोनों का एग्रीगेट जो होता है ये क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, यानी एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, ये इसका रिलेशनशिप है। अब जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में मैंने बताया है, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि भाई जहां आपका आंसर एंड करता है, जहां पर आपका आंसर समाप्त होता है, एंड होता है, ठीक है, वहीं से सीबीएसई आपके लिए उसी पॉइंट को फिर से क्वेश्चन बना करके वो पूछ देता है। भाई अब बच्चे इधर उधर होने लगते हैं कि भैया ये कहां से आ गया, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कहीं पेड़ से टपकता नहीं है, ठीक है, कहीं से भी इधर उधर से नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो आप आंसर करते हो ना किसी क्वेश्चन का, उसी आंसर को मॉडिफाई करके एंड सीबीएसई उसका क्वेश्चन बना देती है, ठीक है, उसका क्वेश्चन बना देती है, सही है, यानी जब आप जैसे एग्जांपल लेता हूं कि जैसे आप खाना खाते हो, भोजन करते हो, क्यों करते हो भोजन? भैया भोजन क्यों करते हो? भाई हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए हम भोजन करते हैं। टीचर ने आपको लिखाया कि हम भोजन जो करते हैं उसका मेन जो मकसद होता है वह होता है बॉडी को, शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। अब सीबीएसई यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा कि हाउ डज ह्यूमन बॉडी ऑब्टेन एनर्जी, ठीक है। लो साहब, तो बस ये सिस्टम बेटा अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को बड़े ही आराम से डील कर लोगे, बड़े ही आराम से। ये ध्यान रखना हर समय, किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर करना उसको बड़े ही गौर से समझना, ठीक है। एंड सभी में हाउ, व्हाई, व्हाट, ये ध्यान रखना, हाउ, व्हाई, व्हाट, यही तीन जो टर्म है ना, इंट्रोगेटिव टर्म, यही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को बनाता है, सही है, क्लियर। तो आइए मेन पॉइंट पे लौटते हैं। यहां पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के रूप में, ठीक, शॉर्टन इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले से सीबीएसई जो आपसे पूछता है कि बेटा प्रूव दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, ठीक है, या हाउ डज इट हैपन एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, ठीक, तो कैसे प्रूफ करोगे आप? जो इसका डेफिनेशन है,
ठीक है, उसी से प्रूफ होता है ये। सही है, आइए मैं दिखाता हूं आपको। सीबीएसई आपसे पूछता है कि प्रूव दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहां पे यानी ये है आपका LHS, ये है आपका RHS। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड ये है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आपको यहां पर प्रूफ करना होगा कि LHS इक्वल्स टू RHS, ये आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखिए इसके डेफिनेशन से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमपीसी रेफर्स टू चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, एंड इट कैन बी मेंशन्ड एज एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, यानी चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, उसी प्रकार से जो एमपीएस है, एमपीएस, ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एमपीएस रेफर्स टू चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम एंड इट कैन बी मेंशन्ड एज एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। यहां पर देखो, एमपीएस रेफर्स टू चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। क्लियर है, यानी एमपीसी किसका रेशियो हो गया? चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। एंड एमपीएस किसका रेशियो हो गया? चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। ठीक है, इसका रेशियो हो गया एंड इसी को लेकर के आप प्रूफ कर लोगे। ठीक है, यहीं से सीबीएसई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि सीबीएसई को पता है कि बच्चा यहां तक पहुंचा ही नहीं होगा, उसको पता है। ठीक है, सीबीएसई नोज वेरी वेल अबाउट द नेचर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करोगे? यहां पर सॉल्यूशन कैसे लोगे? ये देखो, सॉल्यूशन कैसे लोगे? सॉल्यूशन इसका कैसे लोगे? यहां पर लिखोगे एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। अब एमपीसी को क्या लिख सकते हैं हम? यहां पर देखो लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, प्लस एमपीएस को कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है? कभी कभी मैं खड़ा हो जाता हूं यहाँ पे सामने आपके, तो आपको दिखता नहीं होगा, कोई बात नहीं है, हम आपको वो आपकी प्रॉब्लम मैं समझता हूं। ठीक है, मैं हट जाया करूंगा, आप देख लिया करिए। ठीक है, क्लियर। तो एमपीसी को आपने लिख लिया, एमपीएस को लिख लिया, एंड यह जो 1 है ना, इसको भी लिए चलो साथ में, इसको छोड़ो मत। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर देखिए, यह हो गया आपका डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब यहां पर देखो, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है भाई, ये ऊपर का न्यूमरेटर है एंड यह डिनोमिनेटर है। ठीक है, यानी फ्रैक्शनल एडिशन हुआ कि नहीं? ये आपने पढ़ा होगा 6-7 में। ठीक है, तो फ्रैक्शनल एडिशन है कि नहीं भैया? फ्रैक्शनल एडिशन है कि नहीं? बोलो यस है। ठीक है, तो जब आप फ्रैक्शनल एडिशन सॉल्व करते हो तो क्या करते हो? एलसीएम लेते हो। तो यहां भी एलसीएम को लो, यहां पर एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई हो जाएगा। अब डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया? डेल्टा सी बच गया, डेल्टा सी प्लस फिर यहां डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया? डेल्टा एस बच गया। यहां पर 1 लिए चलो। अब यहां पर देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि y इक्वल टू सी प्लस एस भी होता है, y इक्वल टू सी प्लस एस भी होता है, ध्यान रखो। अगर मान के चलो कि यहां पर हमने डेल्टा इंसर्ट कर दिया, इसके साथ डेल्टा को
लगा दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा डेल्टा एस, हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेल्टा यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस कैन बी मेंशन्ड एज व्हाट, डेल्टा वाई। तो ये हो गया आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1। भाई दोनों को कैंसिल कर दो, क्या हो गया, 1 इक्वल टू 1, ठीक है, 1 इक्वल टू 1 है। यानी कि यहां पर प्रूफ कर दो, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। ये 3-4 मार्क्स में आता है। तो उम्मीद है आपको ये जो प्रूफिंग सिस्टम है वह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से आप एनालाइज करते रहिए, ठीक है। मैं आपको इसी तरह से नए नए टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना करके बताता रहूंगा। जी हाँ, एंड एक चीज ये कि अब जो ये भी क्रूशियल टॉपिक जो मैं आपको बताता जा रहा हूं, तो इसको ऑब्टेन करने के लिए, इसको पाने के लिए भैया इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड उसके बाद जो है जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलना भाई, ठीक है, जिससे कि जो करंट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।